Hello, good morning dear students. I hope you all are fine at your home and doing your work smoothly. I am your English teacher. Today we will read our third level chapter part 2. I have already sent to you video of part 1 of our chapter the third level. Now I want to recall to you that चार्ली जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। उसको बार बार जो रास्ता भूलने की आदत है वो अपने आप को सोचता है कि मैं आज थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूं। जब वो जल्दबाजी में अपने ऑफिस से निकल के घर पहुंचने की तैयारी करता है और एक लोकल ट्रेन की बजाय सबवे पकड़ता है, सबवे रास्ता वो लेता है और उस रास्ते में वन टनल आती है 1 माइल लॉन्ग। तो उस टनल को जब वो क्रॉस करता है रूजवेल्ट होटल के पास कभी निकलता है, कभी किसी दूसरे ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक दिन जब वो जल्दबाजी में होता है तो दोबारा अपने आप को पास्ट में फिसला हुआ मिलता है। इट मीन्स उसको जो सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो इंक्वायरी बूथ बना है वो लकड़ी का बना हुआ है, सेंटर में बना है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं और जो पीपल्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं, जो पीपल मूविंग कर रहे हैं वो ओल्ड फैशन उन्होंने क्लॉथ वियर कर रखे हैं, पॉकेट वॉच उनके पास है, फैंसी मस्टास है उनके यहाँ। तो फिर वो न्यूज़ बॉय के पास जाके कंफर्म करना चाहता है वेदर आई एम इन प्रेजेंट और इन पास्ट। तो वहाँ पे वो एक न्यूज़पेपर देखता है और न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड। यहाँ से हमारी समरी अब स्टार्ट होती है। इस समरी में आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्ड लेवल। द वर्ल्ड हैज़ बीन पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स बिफोर। जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर वो देखता है न्यूज़ बॉय के पास, वो न्यूज़पेपर काफ़ी साल पहले पब्लिश हुआ था, अब वो पब्लिश ही नहीं हो रहा है कई साल से। ही रीड्स द हेडलाइन, फिर वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ता है ताकि हेडलाइन पढ़ने से मुझे पता चल सके कि ये कौन से टाइम का न्यूज़पेपर है। इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो लीडिंग स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी जो 19th सेंचुरी से बिलोंग करता था। लेटर ही फाइंड्स द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स दैट इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894। फिर वो पब्लिक लाइब्रेरी से आइडेंटिफाई करता है कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, जो डेट है जो मैंने न्यूज़पेपर देखा है। तो उस पब्लिक लाइब्रेरी से उसे पता चलता है कि जून 11 जून 1894 को लास्ट टाइम द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, उसके बाद वो पब्लिश नहीं हुआ है। When Charlie comes to know he has slipped into the past, जब चार्ली को पता चलता है कि सच में वो पास्ट में चला गया है, then he wants to go to the गैल्सबर्ग इन इलिनॉइस। तब वो इलिनॉइस जाना चाहता है, गैल्सबर्ग नामक की जो जगह थी वहाँ पे वो जाना चाहता है विद हिज वाइफ। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ वो इलिनॉइस में जाना चाहता है, गैल्सबर्ग नामक जगह पे। इट इज चार्लीज ड्रीम टाउन। जो गैल्सबर्ग जगह थी इलिनॉइस में, वो चार्ली की ड्रीम वर्ल्ड था, एक तरह से उसका सपनों का शहर था। ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड डेज। वह उस गैल्सबर्ग नामक जगह पे अपने चाइल्डहुड में रहा था। इट इज़ वंडरफुल टाउन, ये बहुत ही अद्भुत कस्बा था, शहर था। विद बिग ओल्ड हाउसेस, उनके घर बहुत बड़े बड़े थे। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े घास के मैदान। एंड ट्रीमेंडियस ट्रीज, और जो वृक्ष होते थे वो बहुत ही शानदार। ही नोज दैट इन 1894 द टाउन मस्ट हैव बीन अ हेवन ऑफ पीस। और वो ये भी जानता है कि 1894 में कस्बों को शांति का स्वर्ग समझा जाता था। इट मीन्स गाँवों में जो शांति मिलती थी वो स्वर्ग के समान होती थी और लोग कस्बों में रहना पसंद करते थे। ही गोज टू द टिकट काउंटर टू बाय 2 टिकट्स फॉर गैल्सबर्ग। अब वो टिकट विंडो पे जाता है, टिकट काउंटर पे जाके 2 टिकट परचेज करना चाहता है, 1 फॉर हिमसेल्फ एंड 2nd फॉर हिज वाइफ Louisa. Name of his wife is Louisa. He offers the fare in the modern currency. और वहाँ पर टिकट काउंटर पे जाके जब वो टिकट परचेज करता है तो हमें वहाँ पे फेयर, किराया देना पड़ता है। तो किराए के लिए जो पैसा उसको देना था वो मॉडर्न करेंसी में देता है। द बुकिंग क्लर्क लुक्स एट द नोट्स एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक।
जो वहाँ टिकट काउंटर पे क्लर्क बैठा था, बुकिंग क्लर्क जो बैठा था, वो उन पैसे को देख के सोचता है दीज आर फेक, ये तो झूठी करेंसी है, ये तो अब चलती ही नहीं। ही थ्रेटन्स टू गेट चार्ली अरेस्टेड, वो चार्ली को धमकी देता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। चार्ली रशेज अवे फ्रॉम देयर, और इतना सुन के चार्ली वहाँ से भाग जाता है। कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली ये सारी बातें अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है अबाउट द थर्ड लेवल, और किस बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है? थर्ड लेवल के बारे में। ही डज नॉट एग्री दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, अब उसका जो फ्रेंड है वो उसके साथ एडमिट नहीं करता है, वो कहता है कि थर्ड लेवल है ही नहीं। ही थिंक्स दैट चार्ली इज अनहैप्पी, और वो फिर क्या तर्क देता है कि चार्ली अपने प्रेजेंट लाइफ में अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, इसलिए उसको एस्केपिज्म चाहिए, वो इस वर्ल्ड से बचना चाहता है। इस सेकंड लेवल वाली जो रियल दुनिया है उसमें वो कोप विद नहीं कर पा रहा है, उसमें ठहर नहीं पा रहा है। द थर्ड इज ओनली इमेजनरी, फिर वो उसको बताता है जो थर्ड लेवल है, द थर्ड इज ओनली इमेजनरी, जो थर्ड लेवल है वो तो केवल काल्पनिक है, सपनों की दुनिया है, रियल में तो है ही नहीं। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केपिज्म, ये तो एक बचने का रास्ता है। फ्रॉम द वर्रीज एंड टेंशन ऑफ लाइफ, जीवन की जो प्रेजेंट लाइफ की हमारी जो वर्रीज चिंताएं हैं और टेंशन है, उनसे बचने का नाम ही थर्ड लेवल है। दैट ही थिंक्स, उसका जो फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, वो सोचता है चार्ली हैज़ बीन डे ड्रीमिंग, कि चार्ली तो अब दिन में सपने देखने लगा है। ही सेज दैट इवन चार्लीज स्टैम्प कलेक्शन इज अ वे ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। अब वो चार्ली को कहता है कि दोस्त, आप मेरा दोस्त हो, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देता हूँ कि आप जो टिकट कलेक्ट करते हो, प्राचीन जो टिकटों का संग्रह आप बनाना चाहते हो, वो भी एक आप प्रेजेंट से बचना चाहते हो, ताकि इतने समय जितनी देर आप अपने टिकट संग्रह में बिजी रहो, आपको जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसकी चिंताओं से मुक्ति मिली रहे। बट चार्ली डज नॉट एग्री विद इट, पर चार्ली इस बात से सहमत नहीं होता है। ही इज डिटरमाइंड टू गो बैक टू गैल्सबर्ग, वो गैल्सबर्ग में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। इन द ईयर ऑफ 1894, जो 1894 का जो शहर था गैल्सबर्ग, उसी शहर में वो वापस जाना चाहता है और निर्णय कर लिया है उसने। द नेक्स्ट डे ही गोज टू एन ओल्ड करेंसी डीलर, और अगले दिन वो नेक्स्ट करेंसी डीलर, जो पुरानी करेंसी को एक्सचेंज करने वाला था, उस डीलर के पास जाता है एंड बाइज 200 ओल्ड डॉलर्स पेइंग $300 फॉर इट। और फिर वो क्या करता है कि वहाँ $300 देता है, और $300 दे के प्रेजेंट करेंसी के जो 1894 में थी उस करेंसी को एक्सचेंज करता है, और $300 की बजाय वो $200 पुरानी करेंसी के लेता है, जो 1894 में जो चलती थी करेंसी, उस करेंसी के पैसे वो लेता है। इस तरह से वो अपने प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके साथ कॉपविद करना चाहता है और किसी तरह से थर्ड लेवल पे पहुंचना चाहता है। बट ही कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन दाउ ही ट्राइज हार्ड, हालांकि वो कठिन मेहनत करता है, पूरा जोर लगाता है कि मैं थर्ड लेवल को सर्च कर सकूं, ढूंढ सकूं। देन ही रिवर्ट्स हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, और फिर वो अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करता है कि अब मैंने पैसे चेंज करवा लिए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं, मेरे जो प्रेजेंट करेंसी थी उसको मैंने ओल्ड करेंसी में चेंज कर लिया है। तो इसके बाद इन द मेन टाइम वन ऑफ हिज फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्स, और इसी दौरान उसका जो दोस्त था, उसका दोस्त सैम वेनर, वो गायब हो जाता है। नोबडी कैन से वेयर ही इज, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। वन डे चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन चार्ली अपनी पुरानी हैबिट स्टैम्प कलेक्शन वाली बात को, इट मीन्स स्टैम्प कलेक्शन जो वो करता था उनको निहारता है, उनके अंदर टिकटों को चेक करता है। ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर, और तभी उसको एक पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है। दिस इज अ प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर्स, ये एक हैबिट होती है, जो भी टिकट इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं उनका एक अभ्यास होता है। दैट व्हेन अ न्यू टिकट इश्यूज, जब एक नई टिकट इश्यू की जाती है, कोई भी नई टिकट जब इश्यू होती है, दे बाई सम टिकट्स, तो वो कुछ टिकट्स खरीद लेते हैं। जैसे ही न्यू टिकट पब्लिश होती है वो टिकट खरीद लेते हैं।
Then they use these tickets to mail envelope to themselves. तो उन जो फर्स्ट डे कवर होता है उस कवर को वो यूज़ करते हैं सिर्फ अपने आप के पास लेटर ईमेल डालने के लिए, इसको एक एनवलप के रूप में यूज़ करते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, और किस दिन संग्रह करते हैं उस टिकट को, किस दिन लेते हैं, जिस दिन फर्स्ट डे होता है उस न्यू टिकट की बिक्री का। द पोस्ट मार्क ऑन द एनवलप प्रूव्स द डेट, और उसका सिर्फ मकसद क्या होता है, ताकि जो टिकट संग्रह करने वाला है उसको पोस्ट मार्क ऑन द एनवलप प्रूव्स द डेट, उसके ऊपर स्टैंप, जहाँ भी जिस ऑफिस में, जिस पोस्ट ऑफिस से वो टिकट जारी की जाती है वहाँ कि उसके ऊपर पोस्ट मार्क लगा होता है, एक स्टैंप लगी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टिकट किस दिन पब्लिश हुई थी और उसका फर्स्ट डे सेल का कौन सा दिन था। दीज आर नेवर ओपन, और ऐसे एनवलप को कभी नहीं खोला जाता। पीपल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन दैम, और उस फर्स्ट डे कवर लेटर का क्या अर्थ होता है कि उसमें सिर्फ ब्लैंक पेपर रखते हैं, उसको खोलना नहीं होता है, कोई भी उसे खोलता नहीं है। दैट नाइट व्हेन ही इज लुकिंग एट हिज ओल्ड फ्रेंड ओल्ड फर्स्ट डे लेटर, ओल्ड फर्स्ट डे कवर, और उस दिन जब वो अपने पुराने फर्स्ट डे कवर को निहार रहा था, ही फाइंड्स एन एनवलप, उसे एक लिफाफा मिलता है, विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। इट हैड बीन सेंट टू हिज ग्रैंडफादर्स एड्रेस, वो फर्स्ट डे कवर उसके दादाजी के एड्रेस पे सेंड किया गया था, और उस पर डेट कौन सी थी, 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क प्रूव्ड दिस फैक्ट, और ये फैक्ट हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसके ऊपर ये डेट डली हुई थी फर्स्ट डे कवर के ऊपर। द स्टैम्प ऑन द एनवलप इज अ 6 cent डल ब्राउन। चार्ली ओपन्स द एनवलप, अब चार्ली को जब वो फर्स्ट डे कवर मिलता है तो वो उसको ओपन करना चाहता है और उस पर देखता है कि एक 6 cent 6 पैसे की 6 सेंट जो उस समय करेंसी चलती थी न्यूयॉर्क में, वो करेंसी उस पर लगी हुई है और बहुत ही डल ब्राउन कलर की हो गई है, वो बहुत ही पुरानी जैसी लग रही है कि काफ़ी पहले इस स्टैम्प को इश्यू किया गया था और उसको डाला गया था, तो बहुत ही ब्राउन कलर की और डल लग रही थी। चार्ली ओपन्स द एनवलप, चार्ली उस एनवलप को ओपन करता है। इनसाइड दिस देयर वाज नॉट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, इसके अंदर जब उसने ओपन किया जिसपे 6 सेंट का डल ब्राउन कलर की जो स्टैम्प लगी हुई थी, जब वो उसको ओपन करता है तो उसमें ब्लैंक पीस ऑफ पेपर नहीं था। देयर इज़ अ लेटर ऑफ फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, ये तो उसके फ्रेंड सैम का एक लेटर था जो उसको लिखा गया था। एड्रेस टू चार्ली, और इस फर्स्ट डे कवर को चार्ली के पास भेजा गया था। एड्रेस उस पर फर्स्ट वाली जो कवर देखी थी वो उसके दादाजी के एड्रेस पे सेंड की गई थी, और ये वाला जो उसके फ्रेंड सैम ने भेजा था वो चार्ली के नाम पे भेजा गया था। फ्रॉम द लेटर चार्ली कम्स टू नो, उस लेटर से चार्ली को पता चलता है दैट सैम हैज़ स्लिप्ड इनटू द पास्ट, कि जो सैम है उसका फ्रेंड जो है, जो ऊपर बताया था कि वो गायब हो गया, सेम वैनर कुछ दिन से गायब हो गया है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है, तो उसी सैम का लेटर मिलता है और वो बताता है कि सैम तो पास्ट में चला गया है। ही हैज़ रीच्ड गैल्सबर्ग इन ईयर 1894, वो 1894 वाले गैल्सबर्ग शहर में जा चुका है, पहुंच चुका है। ही अर्जेज चार्ली, वो चार्ली से रिक्वेस्ट करता है टू कीप ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल, कि आप भी टू कीप ट्राइंग द फाइंड द थर्ड लेवल, आप भी थर्ड लेवल को सर्च करने की कोशिश जारी रखो। वन डे कम टू गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और एक दिन अपनी पत्नी के साथ गैल्सबर्ग में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेटर चार्ली कम्स टू नो, बाद में चार्ली को पता चलता है दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, कि सैम ने भी $800 की ओल्ड करेंसी को एक्सचेंज किया था। इट मीन्स जो डीलर था, ओल्ड करेंसी जो डीलर था उसके पास से चार्ली को पता चलता है कि सैम ने भी अपनी पुरानी करेंसी परचेज की थी और प्रेजेंट करेंसी वहाँ पर डिपॉजिट कराई थी, तो उसे पता चलता है कि सैम ने 800 पुराने डॉलर खरीदे हैं। He knows that Sam wanted to escape from his current profession. अब चार्ली हमें बताता है कि जो सैम
अपना करंट प्रोफेशन जो उसका था उससे वो भी बचना चाहता था। इसका मतलब वो जो प्रेजेंट प्रोफेशन वो करता था उसमें वो नापसंद करता था, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं था। चार्ली होप्स दैट सैम विल बी हैप्पीली सेटल्ड इन गैल्सबर्ग। अब जो चार्ली है वो कहता है कि सैम शायद अब बहुत खुश होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सैम अब बहुत खुश होगा अपने ब्रेन बिजनेस में। अब जो भी बिजनेस वो करना चाहता था वही बिजनेस में वो सेटल हो गया है और अब वो बहुत खुश होगा। हमारी जो लास्ट लाइन है ये हमारी लास्ट अपर हेड ऑफ द पेज के ऊपर है। इन द एंड, और लास्ट में जो लास्ट हमारा चैप्टर का आता है उसमें चार्ली हमें बताता है, चार्ली रिवील्स दैट, चार्ली हमें बताता है हु इज सैम। जो हमें बताया था कि सैम डिसअपियर हो गया, सैम वेनर, कि वो सैम कौन था या सैम कौन है। ही इज चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ये वही सैम है जो चार्ली का एक मनोचिकित्सक दोस्त था। इट मीन्स जिस दोस्त को सबसे पहले चार्ली ने अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, वही सैम है और वही जो 1894 वाले सेंचुरी में गैल्सबर्ग में पहुंच गया है। नाउ आवर चैप्टर इज completed. I hope you all understand it. Please go through the chapter from your book also and read it carefully. I hope you will understand the whole chapter. Thanks a lot.